आतंकवादियों का जयकारा का नारा लगाते हैं, बिहार सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार अगर नहीं रोकेगी, चिन्हित नहीं करेगी, इसका अर्थ है कि सरकार भी इस तरह के तत्वों को सहयोग करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगने के बाद बिहार के सियासत गर्मा गई है। विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर है, लगातार सवाल कर रही है कि बिहार में अतीक अहमद के नारे लग रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई सत्ता पक्ष नहीं कर रही है, सरकार नहीं कर रही है। सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है। यदि 24 घंटे के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कर रहे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पहले आप सुनिए। तो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं और जो आतंकवादियों का जयकारा का नारा लगाते हैं, बिहार सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसे चिन्हित करना चाहिए और इस तरह के तत्वों को इस तरह के नारा लगाने से रोकना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में पहले भी आतंकवादी गतिविधियां के कई केंद्र रहे हैं और सरकार इसे अविलंब रोके, क्योंकि सरकार अगर नहीं रोकेगी, चिन्हित नहीं करेगी, इसका अर्थ है कि सरकार भी इस तरह के तत्वों को सहयोग कर रही है। लगता है कार्रवाई होगी सर, कार्रवाई होगी सर, लगता है नहीं, देखिए जो सरकार की जो हालत है, मुझे नहीं लगता है कि यह सरकार इस तरह के आतंकवादी तत्वों को, देश विरोधी तत्वों को रोकने में सफल होगी। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि विपक्ष में है और सरकार है तो उसका दायित्व है इस तरह की गतिविधियों को रोकना और सरकार को रोकना चाहिए। अन्यथा फिर हम लोग को सदन से सड़क तक इस बात को उठाना होगा तो उठाएंगे। सीबीआई नोटिस भेजी है सतपाल मलिक को, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। अरे देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अब लगता है टिप्पणी करना बेमानी है। वो कब क्या वक्तव्य देते हैं, लगता है उन्हें भी यह बात समझ में आती है कि नहीं। वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय नहीं बनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब शुरुआती दौर में सत्ता में थी और उस समय से इस तरह की एजेंसियां काम कर रही और 50 उदाहरण है जो इस तरह की एजेंसियों ने विभिन्न लोगों पर कार्रवाई की है। तो मुझे लगता है कि ललन जी क्यों इस तरह की बातें करते हैं। अगर इस तरह के जो आवश्यक कदम केंद्रीय जांच एजेंसियां उठाती है तो उन्हें खराब लगता है और उसे एनडीए की सरकार से जोड़कर देखती है। तो इसके पूर्व में भी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां काम करती थी तो उस समय के होने के बाद सवाल भी नहीं पूरा देता है। नहीं, देखिए, आनंद मोहन जी लंबे वक्त से कारा में बंद थे और सरकार अभी इस पर क्या निर्णय ले रही है मुझे नहीं जानकारी है। उसके लिए एक परिहार समिति है, वो इस तरह की चीज़ों पर निर्णय लेती है और वो इम्पावर्ड कमेटी है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं। नहीं, देखिए, आनंद मोहन जी सिर्फ राजपूत समाज में भले उनका जन्म हुआ हो, लेकिन उन्होंने राजनीतिक दल बनाकर राज्य के लिए काम किया है। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। बिहार में अतीक अहमद के अमर रहे के नारे लगने के बाद भी नमाजी को पकड़ा नहीं गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे साफ लगता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से नारा लगाया है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी नहीं होने से लगता है कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।